नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स बहुत आसान भाषा में। तो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर ये तीसरा लेक्चर है। तो आज का हमारा टॉपिक है हेडिंग नंबर 7, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग द बॉडीज। देखिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं बॉडी को चार्ज करने के लिए। First method, by friction. When two bodies A and B are rubbed with each other. जब किन्हीं दो बॉडीज A और B को एक साथ रगड़ा जाता है, few electrons from body A, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी A में से where electron affinity is lesser, जहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, will go to the second body B. देखिए आपके पास दो बॉडी ए ली है और दूसरी बॉडी बी ली है। आपके पास यहां पर दो बॉडी ले रखी हैं, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। तो जब इन दोनों बॉडी को आपस में हम रब करते हैं, यानी कि ऐसे रगड़ते हैं आपस में, तो यहाँ पे जो बॉडी ए है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है बी के मुकाबले। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यहां पर कुछ ऐसा समझ लो, सरल से सरल शब्दों में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर ए बॉडी की कम है बी के कंपैरिजन में। तो बी क्या करेगी, ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है। When two bodies A and B are rubbed with each other, few electrons from body A where electron affinity is lesser will go to the second body capital B. तो दो बॉडी है हमारे पास A एंड B। जब इन दो बॉडी A और B को आपस में रगड़ा जाएगा तो A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, तो क्या होगा, A से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। B की ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो बॉडी B क्या करेगी, A के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी, यानी कि बॉडी A से इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी B में चले गए। तो यहाँ पे क्या होगा, the body A becomes positively charged and body B becomes negatively charged. तो जो आपकी बॉडी A है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो आपकी बॉडी B है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव साइन आता है, इसलिए जो बॉडी A है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, और बॉडी B क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखिए यहाँ पे बॉडी A और बॉडी B है, इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये बॉडी A है, ये बॉडी B है बिफोर रबिंग। अभी कंडीशन क्या है, हमने इनको आपस में रब नहीं किया है, एंड आफ्टर रबिंग की कंडीशन क्या होगी, रब करने के बाद क्या होगा, बॉडी A पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और इस पे बॉडी A पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बॉडी B पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट मेथड था चार्जिंग करने का बाय फ्रिक्शन। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास, जिसमें पहला मेथड फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं अपने मेथड नंबर 2 की तरफ, बाय कंडक्शन। When a conducting body is touched by a charged body, then some charge moves to conducting body and spreads on its surface. देखिए जब किसी कंडक्टिंग बॉडी को टच कराते हैं हम चार्ज्ड बॉडी से, कंडक्टिंग बॉडी सारे कंडक्टर्स आते हैं यहां पर, जैसे मेटल्स हो गई आपकी, अच्छी कंडक्टर होती है मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल लेते हैं अगर हम यहाँ पे, तो देखिए डायग्राम से समझ लीजिए इस चीज को। ये आपका मेटल स्फीयर है, मेटल का बना हुआ गोला। ये जिस स्टैंड पे रखा है वो किससे बना है, इंसुलेटर से बना है। इंसुलेटर क्यों लिया है हमने यहाँ पर, ताकि जो चार्ज हम कर रहे हैं, जो चार्ज हम इसको दे रहे हैं मेटल को, वो इस पर ना चला जाए स्टैंड पर, इसलिए हमने जो स्टैंड है वो इंसुलेटर का लिया है। देखिए ये आपका मेटल स्फीयर है, यानी कि ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टिंग बॉडी है। इस पर हम एक रोड टच कराते हैं, इस पे हम लाके एक रोड टच कर देते हैं जिसपे नेगेटिव साइन है। तो क्या होगा, रोड को इस पे टच करने से कुछ जो चार्ज है इसका रोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। जो रोड का नेगेटिव चार्ज है वो इस कंडक्टिंग स्फीयर पे चला जाएगा, है ना, और इसके सरफेस होती है ऊपरी सतह, सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर नहीं, उसकी
सतह पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेटल स्फीयर है, इससे हमने नेगेटिव चार्ज रोड टच कराई, इस पे चार्ज ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमने इस रोड को हटा लिया तो इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए बाय कंडक्शन, when a conducting body is touched by a charged body then some charge moves to conducting body and spreads on its surface. In this way the conductor becomes charged. ठीक है, तो हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग में 2 मेथड्स पढ़ लिए हैं। थर्ड मेथड आता है आपका बाय इंडक्शन। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, या फिर खाली बाय इंडक्शन भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। इन दिस मेथड ए चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर विदाउट टचिंग इट बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज्ड बॉडी क्लोज टू कंडक्टर। तो इस मेथड के अंदर हम एक अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं कंडक्टर के ऊपर बिना टच कराए, है चार्ज्ड बॉडी को बिना टच कराए। यही मेजर डिफरेंस है कंडक्शन और इंडक्शन मेथड के बीच। कंडक्शन मेथड को देख लो एक बार इधर। कंडक्शन मेथड में हम क्या कर रहे थे, चार्ज्ड बॉडी को टच करा रहे थे कंडक्टर से, तब इस चार्ज्ड बॉडी का जो चार्ज था वो कंडक्टर में ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन इस केस में हम टच नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इन दिस मेथड ए चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर विदाउट टचिंग इट। इस मेथड के अंदर अपोजिट नेचर का चार्ज हम कंडक्टर पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं बिना उसको टच करे। बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज्ड बॉडी क्लोज टू कंडक्टर, बिना टच करे कैसे करेंगे, चार्ज्ड बॉडी को कंडक्टर के पास लेकर जाएंगे। अब इस बात को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका मेटल स्फीयर है, यानी कि ये आपका कंडक्टर है, इंसुलेटर स्टैंड पे ये रखा हुआ है, ठीक है। अब हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड इस मेटल स्फीयर के पास लेकर जा रहे हैं। अब देखिए ये न्यूट्रल है, ये मेटल स्फीयर आपका न्यूट्रल है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसमें है, लेकिन इक्वल नंबर्स में। इक्वल नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो इस पे नेट चार्ज आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इंसुलेटर को इसके पास, इंसुलेटर स्टैंड पर स्फीयर को हम रख देंगे, मेटल स्फीयर को रखेंगे इंसुलेटर स्टैंड पर, ताकि हमारा जो चार्ज है वो कहां पे ट्रांसफर ना हो, स्टैंड पर ना चला जाए। और इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर जाएंगे, बट इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को इस स्फीयर से टच नहीं कराना है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है और सेम चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब ये आपका जो कंडक्टर था इस पे नेट चार्ज 0 था, बट इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें है ना, दोनों इक्वल नंबर्स में है, इसलिए जो नेट चार्ज था वो 0 आ रहा था। जब हम पॉजिटिव चार्ज रोड को इसके पास लेकर जाएंगे, टच नहीं कराएंगे, तो जो इसमें जितना भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा जिस तरफ ये है। वहीं जहां पर जितना पॉजिटिव, यहां पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इससे रिपेल होके दूसरी साइड चला जाएगा। तो इसमें नेगेटिव चार्ज एक साइड इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड चला जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, इसमें नेट चार्ज अभी भी 0 ही है, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। बट इसमें क्या हो गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एक साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब हमें इसकी नीड नहीं है, मतलब हम इसको यहां से हटाएंगे, तभी तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा स्फीयर पे। तो हम इस साइड से
जिस साइड पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हुआ है, टू पार्ट्स में हो गया ना। अब ये इस साइड नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, उस साइड पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया। अब ये जो आपका ये वाला पार्ट है जहां पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, जो कि हमारे लिए एक्स्ट्रा है, इसको हमें निकालना है, क्योंकि इसकी वजह से नेट चार्ज तो अभी भी 0 ही है, तो हम इसकी अर्थिंग कर देंगे। यहां पर ये आपका अर्थिंग का सिंबल है, तो जो ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है हमारे लिए वो निकल जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब इस पर बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। अब इसको हटाएंगे यहां से, तो ये कैसा हो गया आपका स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। अब अगर हम यहां से पॉजिटिव रोड को हटा भी दे, इससे दूर भी ले जाएं, तब भी इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि अब ये आपका स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो गया है। सो इस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े, तीनों मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।